तो मार्केट में कुछ बहुत ही क्रेजी चल रहा है और अगर आपको इसके बारे में पता ना हो तो कोई चांस नहीं है कि आप इस स्कैम से बच जाओ। अगर आप टेक में थोड़े बहुत भी एक्टिव हो तो आपने प्री एक्टिवेटेड फोन्स के बारे में सुना होगा कि आप आज फोन को लेके आओ और उसकी वारंटी आपको 1 साल की जगह 5 महीने की दिखा रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको बहुत पहले एक्टिवेट कर दिया गया था। लेकिन पहले ये स्कैम कुछ एक आधे ब्रांड और बहुत छोटे लेवल पे था, बट अब ये फ्लैगशिप्स में हो रहा है और सैमसंग के फोन्स के साथ केसेस सबसे ज्यादा हुए हैं। तो आओ देखते हैं स्कैम क्या है, ये कैसे हो रहा है और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आप इन फोन्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो ताकि आप ना फंसो। तो स्कैम क्या है वो आपको पता है, लेकिन ये किस लेवल पे एग्जीक्यूट हो रहा है वो देखो। एक कस्टमर ने अपने Amazon के रिव्यू में लिख रखा है कि इन्होंने A34 मंगाया था एंड जब इन्होंने अपने फोन की वारंटी देखी तो ये फोन तो 5 महीने पहले से एक्टिवेटेड है और सैमसंग की मेंबर्स ऐप में भी ये 190 डेज की ही वारंटी लेफ्ट दिखा रहा है। फिर ये भाई साहब प्रॉपर्ली श्योर होने के लिए कस्टमर केयर के पास भी चले गए और उन्होंने भी यही बताया कि जो डेट आपको दिख रही है वो सही है, आपका फोन 5 महीने पहले एक्टिवेट हुआ था। बट फिर भी कंपैरेटिवली ये एक सस्ता फोन है, लेकिन 2 महीने पहले एक भाई को Fold 6 प्री एक्टिवेटेड रिसीव हुआ है और इनका वाला 8 महीने पहले एक्टिवेट हो गया था और इनको तो Amazon से कोई रेजोल्यूशन भी नहीं मिला। इसके बाद एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने S24 अल्ट्रा खरीदा एंड उन्हें वो सील्ड बॉक्स में रिसीव हुआ है। हालांकि इस पे फेक सील लगाई गई थी और इस यूनिट का सिम ट्रे भी पूरा अंदर नहीं जाता, बट थैंकफुली काफी बार फोन पे बातचीत करके Amazon ने इसका रिटर्न इनिशिएट कर दिया। तो अब आपको स्कैम समझ आ गया होगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस लेवल पे हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये क्यों और कैसे होता है। तो जब भी सैमसंग की नई फ्लैगशिप सीरीज आती है तो सैमसंग शॉप पे बहुत से ऑफर्स आते हैं, जैसे कि बैंक ऑफर हो गए या फिर 256 GB के प्राइस पे 512 GB वाला वेरिएंट मिलता है और एक्सक्लूसिव कलर्स भी आते हैं जो सिर्फ सैमसंग शॉप पे मिलते हैं। अब उस टाइम ये फ्रॉड सेलर्स क्या करते हैं, ये इन फोन्स को बल्क में खरीद लेते हैं एंड देन इन फोन्स की लिस्टिंग Amazon पे होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप S24 अल्ट्रा के एक्सक्लूसिव कलर्स देखो तो वो है टाइटेनियम ब्लू, टाइटेनियम ग्रीन और टाइटेनियम ऑरेंज और ये तीनों ही कलर्स आपको आज Amazon पे मिल जाएंगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये फोन सिर्फ सैमसंग शॉप पे मिलते हैं, यानी कि ये प्री एक्टिवेटेड यूनिट्स होंगी। लेकिन आप कहोगे कि डब्बा तो खुला ही नहीं, तो फिर फोन एक्टिवेट कैसे हो गया? सेलर के हर डब्बे को खोल के उसको एक्टिवेट करके बेच रहा है, इसमें उसका क्या फायदा है? वो अगर नॉन एक्टिवेटेड भी बेचेगा तो भी भाव तो सेम ही लगा सकता है। अब एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप सैमसंग शॉप से फोन खरीदते हो तो सैमसंग के पास डायरेक्ट एक रिकॉर्ड होता है कि ये फोन उसने आपको इस दिन बेचा था, तो ये उसको तब भी एक्टिवेट कर देते हैं। ये चीज Amazon फ्लिपकार्ट के केस में नहीं होती। उसमें जब आप फोन को चालू करते हो तब आपका फोन एक्टिवेट होता है। सैमसंग शॉप में खरीदते ही या फिर लेट्स से डिलीवर होते ही वारंटी स्टार्ट हो जाती है। तो सेलर्स क्या करते हैं, ऑफर्स में सैमसंग शॉप से इन फोन्स को खरीदते हैं एंड 4-5 महीने बाद इनको Amazon पे जाके बेचने लगते हैं। और कस्टमर्स भी अभी तक इतने जागरूक हुए नहीं है कि वो सबसे पहले अपने फोन की वारंटी चेक कर ले, बिकॉज अभी तो लोगों ने अनबॉक्सिंग वीडियोस बनानी शुरू करी है कि जब पार्सल आया है तो उसको रिकॉर्ड कर ले, कहीं गलत ना निकल जाए। तो वारंटी वाली चीज तो आने में अभी और टाइम लगेगा। अब मैं आपको वो मेजर चीज बताता हूं कि आपको इन प्री एक्टिवेटेड यूनिट्स को पहचानना कैसे है ताकि आप इसमें ना फंसो। सबसे पहला तरीका तो ये हुआ कि अगर सैमसंग के एक्सक्लूसिव कलर्स आपको Amazon या फ्लिपकार्ट पे मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्री एक्टिवेटेड होंगे, तो ये वाले तो आपको किसी भी प्राइस पे नहीं लेने चाहिए। अब दूसरी चीज आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इस स्कैम को पकड़ने का सबसे तगड़ा तरीका यही है। अब मैं आपको एक एक करके केसेस दिखाता हूं और आप हर फोन का प्राइस नोटिस करना। पहली फोटो हमारे सब्सक्राइबर वाले S24 अल्ट्रा की है। अब इन्होंने इस फोन को किस प्राइस पे खरीदा है वो देखो, तो ये फोन इन्हें 96,820 रुपीस का पड़ा है। इसके बाद ये एक रेडिट यूजर का स्क्रीनशॉट है जिसने प्री एक्टिवेटेड S24 अल्ट्रा ऑर्डर कर दिया था। आप अब इसका प्राइस देखो, 1,0690 रुपए। और कुछ दिन पहले S25 अल्ट्रा का 12 256 GB वाला वेरिएंट 1,03,000 का मिल रहा था। अगर आप नहीं समझे तो एक एग्जांपल और दिखाता हूं। S24 की Amazon पे प्राइसिंग देखो, 49,288 या फिर 43,435 दिखा रहा है। अब इन सब का प्राइस देख के आपको कुछ अलग नहीं लग रहा, क्योंकि जनरली फोन्स की प्राइसिंग 49,999, 43,699 या फिर समथिंग 999 या 990 ऐसा कुछ होता है। कभी भी फ्लैगशिप फोन्स का प्राइस ऐसे रैंडम नंबर्स या फिर 1,03,000 या फिर 1,0690 रुपए ऐसे नहीं होता। तो जिस भी फोन की प्राइसिंग में आपको रैंडमनेस या फिर कुछ भी ऐसा ऑड लगे वो फोन्स प्री एक्टिवेटेड होंगे। अब आपका सवाल हो सकता है कि प्राइसिंग तो कुछ भी हो सकती है, रैंडम नंबर भी हो सकता है, 00 भी हो सकता है, तो हम इससे ये कैसे कह सकते हैं कि फोन्स प्री एक्टिवेटेड है? गुड क्वेश्चन। तो इसका जवाब वैसे तो कंफर्म नहीं है, बट मैं आपको एक दो अंदाजे दे सकता हूं। जैसे कि अगर ये S25 अल्ट्रा का प्राइस
117999 रख देंगे, जो कि ऑफिशियल सैमसंग ने रखा हुआ है। तो ये जो फ्रॉड सेलर का प्रोडक्ट है और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो दोनों मर्ज हो सकते हैं। मतलब कि वो जो लिस्ट होती है ना, चूज अनदर सेलर, हो सकता है ये उस लिस्ट में चला जाए। ऑल्दो वो वैसे भी जा सकता है, मतलब कम प्राइसिंग वाला प्रोडक्ट भी उस लिस्ट में होता है, तो एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है। एक और रीजन ये भी हो सकता है कि इनकी प्राइसिंग इतनी रैंडम इसलिए होती है क्योंकि रैंडम प्राइसिंग के कारण इनका प्रोडक्ट सर्च में शायद ऊपर आ जाता होगा या अलग दिखता होगा। इसके अलावा मुझे तो कोई और रीजन समझ में नहीं आया, बट मेरे को हर एक प्री एक्टिवेटेड यूनिट के साथ ये पैटर्न दिखा है, यानी कि ये चीज वैलिड है। रीजन से हमें मतलब नहीं है, आपको ऐसे करके बचना है। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में सबसे बड़ा क्रेडिट ट्रोलिंग इज एन आर्ट को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सारा इन्फो दिया है, तो उनको आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो अब आप इसको आइडेंटिफाई करना सीख गए कि हाँ भाई, सेलर्स की दिक्कत है, लेकिन ब्रांड की साइड से कुछ तो होगा ही। एक्चुअली ऐसा नहीं है, इसमें ब्रांड की कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि वो सैमसंग शॉप से बस अपना माल बेच रहे हैं। उसके बाद कस्टमर उस माल का क्या कर रहा है, उसका सैमसंग जिम्मेदार कैसे हो सकता है? इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के पास है कि वो आखिर कैसे सेलर्स को अपने यहाँ पे रखता है। और ई कॉमर्स वाले हमेशा की तरह चुप बैठे हैं। अगर मुंह उठा के कोई भी अमेज़न पे सामान बेचने लगेगा तो ऐसा तो होगा ही। और ये सेलर्स भी ऐसे स्कैम्स इसलिए करते हैं क्योंकि सैमसंग के फ्लैगशिप्स जनरली एक साल में खराब होते नहीं है। आई नो एक्सेप्शंस होती है, बट जनरली नहीं होते। तो अगर किसी को वारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कोई वारंटी चेक नहीं करेगा, तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि सामान पुराना है और इनका माल भी धीरे धीरे सरक जाता है। लेकिन इस सारे तमाशे का आखिर सॉल्यूशन क्या है? अब प्राइमरी दिक्कत यह है कि आजकल बहुत ज्यादा लोगों को सील पैक्ड प्री एक्टिवेटेड फोन्स बेचे जा रहे हैं, एंड आपको इनका आइडिया भी नहीं लगेगा, क्योंकि सील बंद होती है तो ऑब्वियसली आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि नया फोन है। और फोन फिजिकली बिल्कुल नया होता है, लेकिन एक्टिवेशन डेट बहुत पुरानी होती है। अब इसके सॉल्यूशन में आप कह सकते हो कि सारी फसाद की जड़ ये है कि सैमसंग अपनी शॉप वाली यूनिट्स को इंस्टेंटली एक्टिवेट कर देता है। इन्हें फोन को तब एक्टिवेट करना चाहिए जब वो ऑन हो जाए। इससे एटलीस्ट ये वारंटी वाली दिक्कत सॉल्व हो सकती है। हाँ, हो तो सकती है, बट उसके फिर और रिपरकशंस होंगे। और ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स ने इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं किया। सैमसंग, शाओमी और रियलमी सबने इस पे पोस्ट रिलीज करी हुई है। इन्होंने लिस्ट भी इशू करी है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे उनके ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन है। तो आप इस लिस्ट को रेफर कर लेना और इन ब्रांड्स के फोन्स इन्हीं सेलर से खरीदना। इनके अलावा और किसी से लेने का रिस्क आप नहीं लोगे तो अच्छा रहेगा। और अमेज़न पे तो अगर आप सेलर के नाम पे टैप करोगे तो आपको रिव्यूज भी मिल जाएंगे, हालांकि फ्लिपकार्ट पे ये चीज नहीं होती। तो अगर हम इस S25 अल्ट्रा वाले सेलर के रिव्यूज देखें तो आपको इंस्टेंटली पता लग गया कि ये प्री एक्टिवेटेड फोन्स भेजता है। और ऐसे ही करके इस भाई ने अपना ऑर्डर डिलीवर होने से पहले कैंसिल कर दिया। इनके वाले सेलर का नाम इंडियन लिबर्टी था। इसके अलावा लास्ट मंथ AIMRA, जो कि ऑफलाइन रिटेलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने ये हाईलाइट किया कि उनके पास प्री एक्टिवेटेड फोन्स की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। और इसका जो प्राइमरी रीजन है वो ये फ्रॉड सेलर्स हैं। यानी कि ये इशू इंडस्ट्री वाइड फैला हुआ है, बस इसका सोल्यूशन किसी को नहीं मिल रहा। मैंने आपको कुछ 2-4 तरीके बता दिए हैं कि कैसे बचना है। और सिर्फ ऑनलाइन सैमसंग के साथ ऐसा नहीं है, कल परसों ये सेम चीज किसी के साथ ऑफलाइन में हुई है। तो आज से आपको ये चीज तो फॉर श्योर ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन में घर आते ही और ऑफलाइन में फोन लेने से पहले वारंटी चेक करनी ही करनी है। उसके लिए बस आप ब्रांड का नेम और उसके आगे वारंटी चेक लिख दो, आराम से आपको लिंक मिल जाएगा। उस पे जाके वो IMEI नंबर जैसा कुछ भी डाल के आप वारंटी चेक करो, पूरी हो तो ही लो। और ऑनलाइन में आपको इन स्क्रीनशॉट्स में जो सेलर्स दिख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं से प्रोडक्ट्स लेने हैं। इन 3 ब्रांड्स के प्रोडक्ट आप और किसी भी सेलर से मत लेना। इसके अलावा मेरे साथ फ्लिपकार्ट पे 3 लाख का स्कैम हुआ है। ये तो गजब ही किस्सा है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। आई होप अब आप इस स्कैम को लेकर थोड़े जागरूक हुए होगे। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।